नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज बेटा मैं आपको एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक जो है चैप्टर 4 का है, साइंस का, क्लास 10 का, जिसमें कि ये टॉपिक ऐसा है, आप एमपी बोर्ड में हो चाहे आप सीबीएसई में हो, किसी भी बोर्ड में हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका 101% इसमें आता ही आता है। तो आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, आपको मैं इसमें बताऊंगा कि यार डेफिनेशन, सभी की अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे आज की क्लास में कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, फिर हाइड्रोकार्बन के टाइप्स क्या होते हैं, उन टाइप्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में यही रहेगा। तो अपन इतना आपको माइंड में बिठा लेना है क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद सेकंड जो पार्ट में लूँगा, ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। सेकंड पार्ट में मैं आपको एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये हाइड्रोकार्बन के क्या टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, इनकी एक फुल डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो पहला आज की क्लास में अपन मात्र क्या पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ना है और इनके टाइप्स पढ़ना है, और टाइप्स की डेफिनेशन रहेगी बस। पार्ट 2 में इनकी फुल डिटेल बताऊंगा, एल्केन का फॉर्मूला कैसे आया, उस फॉर्मुलेशन का स्ट्रक्चर कैसे बना, डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना, वो मेरा एक पूरी कंप्लीट क्लास रहेगी। ठीक है, तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्लास स्टार्ट करने से पहले अपन ये आपको मैं समझाता हूँ। तो टॉपिक क्या है, हाइड्रोकार्बन। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। क्या बोल रहा है, ऐसे यौगिक या कंपाउंड, यौगिक मतलब एक कंपाउंड होते हैं। याद रखना कि आपको हाइड्रोकार्बन क्या हो रहा है, हाइड्रो मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन होगा। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद अपन इंग्लिश में आपको समझा देता हूँ। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है, अ हाइड्रोकार्बन इज अ केमिकल कंपाउंड दैट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये मिक्सचर होता है हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। अब इसको मैं फुल शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं समझाता हूँ। देखिए अब इसमें लिखा है आपका हाइड्रो कार्बन, हाइड्रोकार्बन, HYDRO, हाइड्रो कार्बन। अपन ने क्या डेफिनेशन पढ़ी इसकी कि हाइड्रोकार्बन जो होता है एक ऐसे यौगिक होते हैं जो, इनको मैं अगर बीच में ब्रेक करता हूँ, ये हाइड्रो, ये हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। कार्बन का मतलब क्या होगा भाई, कार्बन ही होगा। सेम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हाइड्रो का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और कार्बन का मीन्स कार्बन हो जाएगा। तो इन दोनों से जो मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। इतना क्लियर हुआ। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें याद रखना, इनके अपन को अब टाइप्स पढ़ते हैं। तो टाइप्स में क्या लिखा है, हाइड्रोकार्बन जो हैं आपके, हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहला है एल्केन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन। तो 1 2 3, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब इनकी अपन फुल डिटेल पढ़ते हैं और इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। अब इनकी क्या कहते हैं, फुल डिटेल पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहला याद रखना, आपको क्या दिमाग में रखना, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका क्या, एल्केन, ये लिखा एल्केन। इसी को अपन इंग्लिश में भी लिख देते हैं, ALKANE, एल्केन। दूसरा है इसका क्या, एल्कीन। एल्कीन क्या है, ALKENE, एल्कीन हो जाएगा। तीसरा क्या आपका, एल्काइन, ये होगा एल्काइन, ये हो जाएगा ALKYNE। ये 3 टाइप्स होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब सबसे पहले आपको क्या माइंड में बिठाना है, सबसे पहली चीज, जो एल्केन जो होता है इसकी पहचान आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, एल्केन की पहचान जो होगी वो क्या होगी, एन। क्या होगी, एन होगी एल्केन की पहचान। इंग्लिश में क्या होगी, ANE, एल्केन। ये इसकी क्या बताई मैंने आपको, पहचान बता दी। तो पहचान का मतलब लास्ट में, सबसे पीछे देखो ये लिखा है,
तो ANE हो गया, ANE हो गया, एल्केन लिखा। उसके बाद ये इसकी पहचान हो गई। और आपको याद रखना है जो एल्केन होता है ये हमेशा एकल बंध बनाता है। एकल बंध, एकल बंध का मतलब होता है आपका सिंगल बॉन्ड। क्या बनाता है ये? सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो एल्केन होता है ये कौन से ग्रुप में आते हैं? ये संतृप्त में आते हैं, याद रखना। ये संतृप्त बंध बनाते हैं। ये संतृप्त, संतृप्त का मतलब होता है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड। ये आपको याद रखना, क्योंकि इसी से मैं आपको पूरी एक कंप्लीट डेफिनेशन आपको इनको बताऊंगा। तो मेन पॉइंट आपको याद रखना, ये इनकी पहचान हो गई। फिर उसके बाद इनके ये बंद हो गया। उसके बाद ये सेचुरेटेड मतलब संतृप्त होते हैं ये। उसके बाद इनका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है? वन वर्ड में आपसे पूछ लेता है। फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये इसका क्या होता है बेटा? फॉर्मूला मतलब इसका सूत्र होता है। तो इतनी डिटेल आपको एल्केन के बारे में पढ़ना है। सेम इतनी डिटेल आपको एल्कीन के बारे में पढ़ना है। सेम इतनी आपको एल्काइन के बारे में पढ़ना है। तो अपन अब क्या पढ़ेंगे? सेकंड आता है एल्कीन। तो एल्कीन की सबसे पहचान क्या हो जाएगी लास्ट में? तो इसमें पहचान हो जाएगी आपकी ईन। ये लिखा मैंने क्या? ईन। तो ये होगा आपका ENE, ईन हो जाएगा। उसके बाद बंध की बात करना है। बंध मतलब होता है बॉन्ड। तो ये हमेशा बनाता है द्विबंध, द्विबंध बनाता है। द्विबंध को इंग्लिश में बोलते हैं अपन डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। इतना आया। फिर आता है, ये हमेशा याद रखना, ये फुली होता है अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त होता है। ये क्या होता है? असंतृप्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड। आपको पूरा का पूरा एक ही क्लास में समझ में आ जाएगा। एक तो ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा, साथ में इनकी डेफिनेशन भी मैं याद करवा दूंगा। फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है? CnH2n, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इतना क्लियर आया समझ में कि नहीं आया? क्या पढ़ा अपन ने कि एल्कीन है, एल्कीन का जो पहचान होती ईन होती लास्ट में लगा रहता है। ये होता है डबल बॉन्ड मतलब द्विबंध होता है। ये आपका असंतृप्त होता है। ये CnH2n इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सेम आता है आपका एल्काइन। तो एल्काइन में क्या पहचान हो जाएगी इनकी? आइन, आइन। तो आइन की पहचान लास्ट में क्या देखोगे? YNE, वाइन, आइन हो जाएगा। उसके बाद ये बनाता हमेशा त्रिबंध। क्या बनाता है? त्रिबंध। त्रिबंध मतलब आपका होता है ट्रिपल बॉन्ड, जिसको बोला जाता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के बाद याद रखना ये भी आपका कौन सा होता है? संतृप्त होता है, जिसको बोलते हैं अपन अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। फॉर्मूला क्या होगा आपका? CnH2n क्या होगा? -2। बस इतना सा इसमें चेंजेस है। तो अब बताइए समझ में आया कि नहीं? अब अगर आपको परिभाषा अगर पूछे तो क्या लिखोगे? एल्केन, पहले हिंदी में बता। एल्केन जो होता है, एल्केन एक हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार है। क्या लिखोगे? एल्केन क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन का प्रकार होता है जिसकी पहचान होती है N। एल्केन की पहचान क्या होती है? N। और एल्केन हमेशा एकल बंध बनाता है। कौन सा बनाता है? एकल बंध बनाता है। और एल्केन जो होता है संतृप्त होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो ये होगी एल्केन की पहचान। इंग्लिश में लिखोगे एल्केन इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। देयर आर, इसमें या आइडेंटिटी करके लिख सकते हो। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? ANE इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी मतलब पहचान हो जाएगी। बॉन्ड की बात करेगा, सिंगल बॉन्ड होता है। और ये फुली क्या होता है? सैचुरेटेड होता है। इसका फॉर्मूला लिख दो, CnH2n+2 होता है। तो आपको इसी तरीके से 1 बाय 1 करके इनकी भी आपको डेफिनेशन इस तरीके से लिखना आना चाहिए। तो एल्केन क्या होता है? एल्केन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। फिर इसकी पहचान, एल्केन की पहचान ईन होती है। आइडेंटिटी क्या होती है इसकी? ENE होती है। और ये क्या होता है? फुली डबल बॉन्ड बनाता है। फिर उसके बाद ये द्विबंध बनाता है।
फिर यह एक असंतृप्त होता है जो अनसेचुरेटेड होता है। इसका जो सूत्र होता है CnH2n होता है, इसका फॉर्मूला CnH2n होता है। फिर सेम आपका एल्काइन का भी आपको इसी तरीके से बनाना है। तो ये आप लोग इसमें ये वाली डेफिनेशन आप लोग खुद लिख लेना, क्योंकि ट्राई करना, इसको डेफिनेशन भी आती है। तो इस तरीके से आज की जो क्लास रहेगी ये पार्ट 1 रहेगा, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन ही पढ़ाई है, किसकी, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन पढ़ाई है। उसके बाद इसमें आपको मैंने टाइप्स बता दिए तीनों के, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो ये आपको दिमाग में फिट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो काय का रहेगा, इसमें इनके फॉर्मूले में किस तरीके से इनके स्ट्रक्चर बनेंगे। और आपको 10 तक आपको गिनती याद रख करना पड़ेगी। साइंस की 10th गिनती आप याद कर लेना, वो ज़रूरी है, तभी इसमें आपको समझ में आएगा। तो क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर ज़रूर करना है। धन्यवाद।